प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ा योखी। लाकतली लाल एडिया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। पलन वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। अक्षरातीत प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम के अति लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके धाम दिल में विराजमान युगल स्वरूप के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आज की थीम, आज का विषय रहेगा नारी शक्ति पर। मैं थोड़ी प्रकाश डालना चाहती हूँ राजी के मेहर से, राजी के हुक्म से। और यही विषय मैं एक कहानी से प्रारंभ करना चाहती हूँ कि एक छोटा सा बस स्टैंड था। एक छोटा सा बस स्टैंड था। बस स्टैंड के पास में ही एक परिवार रहता था और छोटा सा एक घर था। उसी के अंदर पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर, ये सब एक छोटा सा जॉइंट परिवार रहता था। तो बस स्टैंड के एकदम सटे हुए, लगे हुए ही उसका घर था। तो जब उसकी खिड़कियां जो है बस स्टैंड के अंदर ही पड़ती थी, ये घर की जो खिड़की थी, एक दो जो पीछे की, वो बस स्टैंड के अंदर पड़ती थी। और यही बस सर्दी की ऋतु चल रही थी, दिसंबर जनवरी का समय चल रहा था। तो सर्दी की ऋतु और हवा भी आज की तरह, जैसे आज सुबह इतनी बारिश बरसी और आज पूरा दिन ऐसा ही वातावरण, ऐसा ही वेदर ठंडा रहा, उसी तरह तभी भी इतनी हवा भी इतनी ठंडी चल रही थी। और ठंडी हवा के साथ बर्फ कलम रात्रि को आ रहे थे। तो इतने बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, लग रहा था कि अभी गाड़ी में आगे का जो ग्लास है वो टूट जाएगा। हमने वीडियो भी थोड़ी मोबाइल से ली, तो ऐसे ही हवा बह रही थी और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिर रहे थे आसमान से। रात्रि का 10:15 10:30 बस यही समय था। मान लो कि अभी तो 9:15 हुई है, लेकिन रात्रि का यही समय 9 से 10 बजे के बीच का समय था। तो वैसे जब ठंड होती है तो हम जल्दी से सोने का थोड़ा विचार करते हैं। तो परिवार सब बस सोने की तैयारियां ही कर रही थी, मतलब कर रहे थे। तो महिला के एक जिम्मेदारी रहती है। तो घर के अंदर जो महिला थी उसी ने सोचा कि चलो बहुत ठंड है, दिन को तो हमने खिड़की खुली रखी, अभी हम ऐसा करें खिड़की को बंद कर दे, क्योंकि रात्रि की ठंड और बढ़ जाएगी तो सोने में दिक्कत आएगी। तो जब दरवाजा बंद कर रही थी तो बस स्टैंड के अंदर 3 पुरुष सामने दिखाई दिए उसको। कितने पुरुष? 3 पुरुष। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारे ऊपर एकदम प्रैक्टिकल घटने वाली घटना है ये। तो तीनों पुरुष को देखा। तीनों पुरुष ठंडी में, आज की ठंडी की तरह वही ठंड थी कि इसी में ठुठल रहे थे। मतलब बाहर बस स्टैंड में बैठे बैठे, ऊपर कोई छप्पर नहीं था तो ऐसे ही बैठे थे। तो महिला जब खिड़की बंद कर रही थी तो तीनों पुरुषों की ओर अपनी नजर गई। तो महिला का दिल, हम सुनते हैं ना कि भाई कोमल होता है, त्याग की भावना होती है, समर्पण की भावना होती है। तो उसी ने जब ठुठलते हुए
पुरुषों को दिखा तो फिर अंदर ऐसा भाव पैदा हुआ, अंदर एक दर्द पैदा हुआ कि अरे क्या मैं उन तीनों पुरुषों को अंदर नहीं बुला सकती हूँ? क्या मैं इतना भी घर में बल नहीं कर सकती हूँ? ये किसका दिल था? मैंने बोला ना, नारी शक्ति पर ये विषय रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष कोई कमजोर है तो ये दुख मतलब अंदर दिल में मत लेना। आपके अंदर इतना ही बल है। लेकिन हम आज इस विषय को आगे बढ़ाते हुए आप आगे सुनिए। तो महिला ने सोचा कि क्या मैं इस घर में इतने साल हो गए मेरी शादी हुई, तो मैं इतना तो बल जरूर कर सकती हूँ कि मैं अपने पतिदेव और सास ससुर को पूछ लूँ कि जो तीनों पुरुष बाहर खड़े हैं, और तीनों पुरुष का नाम था, एक का नाम था संपत्ति, एक का नाम था प्रेम और एक का नाम था स्वार्थ। क्या था तीनों पुरुषों में? मैं फिर दोहरा रही हूं, एक का नाम था स्वार्थ, एक का नाम था प्रेम और एक का नाम था संपत्ति। ठीक है, तो महिला ने, रात का 10 बजने वाला था, तो महिला ने बल किया। अपने पहले ससुर की ज्यादा थोड़ी घर में पावर रहती है, ठीक है, तो उसी को पहले पूछा, और सास भी साथ में ही जुड़ी रहती है, तो उसको पूछा कि क्या वो जो खिड़की से दिख रहे तीनों पुरुष, और ठंड भी बहुत है, हवा भी ठंडी बह रही है, तो मैं क्या उसको अंदर बुला सकती हूँ और आज की रात यही नाइट स्टे करे, यही रात्रि का मतलब रात्रि को यही ठहरे। तो सास ससुर बूढ़े हो गए थे, तो आपको पता है कि वृद्धावस्था में जो समय चलता है, उसी समय की जो अवस्था होती है, उसी समय ऐसा लगता है कि कोई सेवा वाला मिल जाए। वैसे तो बहुएं सेवा करती है, घर में बेटी हो तो वो भी करती है, लेकिन तो भी एक अंदर भाव रहता है कि चलो ठीक है, वो आ जाएंगे तो हमारी कोई जरूरत होगी तो पूरी करेंगे, शायद 1-2 दिन रुके तो हमारे लिए भी वो एक काम के है। तो उसने ने हाँ बोल दिया, मतलब ओके कर दिया कि हाँ बुला लो। वैसे भी हमारी मानवता होनी चाहिए, हमारे अंदर भी हमारा अंदर का कर्तव्य होना चाहिए कि नहीं, रात में कोई भी मानव दुखी हो तो उसी को अंदर घर में बुला के उसकी सेवा करनी चाहिए। तो उसी ने अपने स्वार्थवश बुलाया, ठीक है। फिर उसने सोचा कि चलो पति को भी पूछ लूं, बिना पूछे तो सास ससुर की तो रजा ले ली, छुट्टी ले ली, तो पति को पूछा, तो पति ने भी अंदर एक स्वार्थ था अंदर, तो पति ने बोला हाँ ठीक है, बहुत ठंड है, चलो ने बुला लो। तो उसी ने सोचा, अंदर स्वार्थ उसी के अंदर भी एक आ गया अंदर, ठीक है। तो उसी ने ये सोचा कि ठीक है, अंदर आ जाए कि कोई धनवान हो गए तो चलो कोई कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है, कोई संपत्ति धनाढ़ होगा, तो कोई हमारे काम में बिजनेस के लिए या कोई भी काम के लिए हमारा कोई कॉन्टेक्ट होगा, अरस परस कोई वार्तालाप होगा तो कोई काम बनेगा। तो उसी ने ये सोचा। फिर पत्नी तो खुश हो गई, तो चलो दोनों की छुट्टी मिल गई तो मैं बुला के लाऊं, ठीक है। तो उसी ने 2 लोगों की मतलब पूछा, तो 2 लोगों की अभी छुट्टी, अभी प्रेम के बारे में कोई बात नहीं हुई, तो वो तो सीधी एकदम खुश खुश होती हुई कहाँ गई? बस स्टैंड में, पीछे ही तो था, सामने ही खिड़की में दिख रहा था, तो वहां गई और उसी को सीधे ही जाके बोला कि भाई आप हमारे घर में आज का जो रात्रि का ठहरना है वो हमारे घर में ही रुको, क्योंकि इतनी ठंड है, बाहर आप कैसे बिताएंगे, बाहर आप कैसे मतलब रात्रि में आप रहेंगे इतनी ठंड में। तो बोले ठीक है। तो बोले हम 3 हैं, हम 3 में मतलब तीनों तो नहीं आ पाते, कैसे आ पाए, और आपके घर में कितने लोगों की छुट्टी मिली? तो बोले कि संपत्ति और स्वार्थ की तो छुट्टी मिल गई। तो वो तीनों तो खुश हो गए, तो चलो ठीक है, दोनों की मिल गई ने, तो जहां संपत्ति और स्वार्थ आएगा तो प्रेम तो उसके पीछे बिना बुलाए भागे भागे आ ही जाएगा, समझ रहे हो। भले प्रेम की छुट्टी नहीं मिली है, लेकिन संपत्ति और स्वार्थ की छुट्टी तो मिल गई ने, तो हम तो वैसे ही आ जाएंगे। हाँ, जो फिर एक बात उसी के दिल में आई कि हाँ मैंने बच्चों की छुट्टी नहीं ली थी, लेकिन बच्चों को प्रेम मतलब बच्चों के अंदर प्रेम बहुत है,
बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो चलो फिर तीनों मतलब मान गए, स्वीकार कर लिया बात को। तो तीनों कहाँ आए? तो प्रेम के भी बच्चों के दिलों में तो भावना, बच्चे वैसे निश्चल रहते हैं ना, अंदर छल कपट, कोई ईर्ष्या द्वेष बच्चों के अंदर तो नहीं रहता। वैसे प्रेम के स्वरूप है बच्चे तो। अभी जब तक 8-10 साल का बच्चा नहीं होता तब तक तो अंदर छल कपट वाली कोई चीज नहीं होती। तो महिला ने भी सोचा कि चलो बच्चे को भी अच्छा लगेगा, उसी को भी प्रेमी सुंदर जो भी आत्माएं होती है वो अंदर मन में भाव रहता है। तो तीनों को बुला के घर में लाए। कौन? वो महिला, वो नारी। तो अंदर लाई तो तीनों आए, बहुत अच्छे एकदम भाव प्रेम से उसी ने गद्दे गुदड़ी जो भी था बिछोना वो बिछाया और तीनों का आदर किया। और आके माता पिता भी खुश हुए, पति भी खुश हुए, बच्चे तो उछल कूद कर नाचने लगे। क्या करने लगे? कि हमारे घर प्रेम आए, प्रेम आए। उसने तो तीनों को प्रेम के स्वरूप में देखा। क्या देखा? तीनों को प्रेम के स्वरूप में ही देखा। तो यहाँ मैं इन कहानी से यही समझाना चाहती हूँ मेरे प्राणधार सुंदर साथ जी, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, कि हम जब तक हमारे दिल में स्वार्थ रखेंगे, कोई चीज की हमारे अंदर इच्छा रहेगी, तृष्णा रहेगी, कोई पदार्थ, कोई धन, कोई संपत्ति के प्रति, ठीक है, तो देखिए हमारे कोई कार्य सफल नहीं होगा। हम सब कुछ राज्य पर जब छोड़ देंगे, मैं ये नहीं कह रही कि सब गुण महिला, अभी मैं एक नारी शक्ति पर मेरा विषय है, तो मैं ये कह रही हूँ कि नारी के अंदर देखो, दरवाजे से खिड़की से पुरुष ने भी देखा होगा, सास ने भी देखा होगा, ठीक है, लेकिन बुलाने का भाव किसके अंदर पैदा हुआ? मैंने बोला ना कि महिला एक त्याग, एक समर्पण, उसी के अंदर एक आदर, एक सम्मान, ठीक है, एक प्रेम, ये भाव महिला के अंदर ज्यादा, क्योंकि उसका दिल कोमल होता है। समझ रहे हो? ये गुण है महिला के अंदर, जन्मजात एक गुण है। तो यहाँ मैं इस कहानी से ये समझाना चाहती हूँ कि सुंदर साथ जी, कोई भी कार्य करे तो हम न संपत्ति की इच्छा करें, न हमारे दिल में कोई स्वार्थ रखे, बस हमारे दिल में हम प्रेम ही प्रेम, समझ रहे हो मेरी बात, हम प्रेम ही प्रेम, हम अंदर से सम्मान ही सम्मान, हम आदर की भावना रखेंगे, हम सबका रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो जहां प्रेम होगा तो प्रेम कौन है? राज्य का स्वरूप। प्रेम ब्रह्म दो एक है, लियाओ प्यार करो दीदार, हम बोलते हैं लियाओ प्यार करो दीदार। तो प्रेमी तो राज्य का स्वरूप है, हम खुद प्रेम के स्वरूप है। राज्य के अंग श्यामा जी आनंद अंग, प्रेम और आनंद के स्वरूप, और हम भी प्रेम के स्वरूप है। तो मैं इस कहानी से सुंदर सा जी ये समझाना चाहती थी कि आपके दिल में आप वाणी के मंथन से, ध्यान चितवनी के माध्यम से आपके अंदर प्रेम भरिए, प्रेम भरेंगे, और कोई भी कार्य में आप कोई भी कार्य में अपना स्वार्थ न रखिए, अपने अंदर की कोई इच्छा, अपने अंदर की कोई मनोकामना, कोई तृष्णा, कोई वासना, बस मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे, मेरे प्राण प्रीतम, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे। तो प्राणदास सुंदर सा जी, हमारी बात वहां से हमारी थोड़ी रुक गई, अटक गई। अब वहां से प्रारंभ करें कि हमारे अंदर प्रेम आएगा, कोई हमारे अंदर कामना न रहेगी, हमारे अंदर कोई कामना नहीं रहेगी, हमारे अंदर एक निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ भाव। जैसे गीता में भी कहा ने कि निष्काम कर्म कर, गीता में कहा ने कि निष्काम कर्म कर। कोई कर्म के अंदर आपकी मनोकामना कि कोई इच्छा
कि कोई तृष्णा कि कोई वासना रहनी चाहिए नहीं। तो सुंदर साथ जी ये काम में जरूर सफलता मिलती है। और वैसे भी ब्रह्मात्माओं के सुहागनी के लक्षण के अंदर कितने गुण बताए हैं, सुहागनियों के लक्षण के अंदर कितने गुण हमारे अंदर बताए। राज्य को पाने के लिए, राज्य का दर्शन करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए। तो ब्रह्मात्मा कैसी होती है, वो कभी किसी को पीड़ा नहीं देती, सपने में भी पीड़ा नहीं देती, कभी किसी को दुख नहीं देती, इतना भी नहीं, वो बस रोज सबकी भलाई, सबका हित, अंदर बस शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं ही अंदर से भाव रखेगी। सुंदर साथ जी इस कहानी से हम नारी शक्ति पर जो विषय में आगे बढ़े, तो ये महिला के बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कैसा एकांत मिला है अरस परस बातें करने का। अंधेरा था ने कोई देख तो नहीं पाते, चाहे कितना भी हम अरस परस कुछ भी कर ले। चलो फिर एकाग्र हो जाओ। कहाँ हम अटके थे बताओ, कहाँ रुक गए थे, कौन से प्रसंग में, कौन से प्रसंग में सुंदर साथ जी? देना ही देना है, समझ रहे हो? हमारे अंदर वो भाव आए, लेना नहीं। और ब्रह्मात्मा हमेशा देना ही जानती है, लुटाना ही जानती है, वो कभी लेना नहीं जानती। जो किसी के पास लेना मतलब भाव रखते हैं ना, किसी के पास लेना ही लेना है, वो सच में ब्रह्मात्मा का गुण नहीं है। बच्चों को बोलो तो वहां शोर ना करे। तो मैं इस कहानी को समझाने के लिए एक दूसरी कहानी वहां से ही जोड़ रही हूं, जहां ये कहानी का प्रसंग हमने अधूरा छोड़ा, अधूरा नहीं छोड़ा, लेकिन इसको समझाने के लिए मैं दूसरी कहानी जोड़ रही हूँ और इसी कहानी से ही मैं इस प्रसंग को समझाना चाहती हूँ। ठीक है? तो ऐसा नहीं, इसी से मतलब दोनों, और यहाँ तो देखो नारी और पुरुष एक दो पक्ष की बात होती है कि भाई ये नारी शक्ति है, ये पुरुष वर्ग है मतलब। लेकिन परम धाम में तो ऐसा कुछ नहीं है ने। वहां तो आत्म तो सौनी एक ज दिशे, ये अहिया એવું ऐसी लीला है कि जुजुबात दिशे दे, वहां तो सब वाहिदत में हम एक है। सुंदर साथ जी, तो मैं इसी प्रसंग को समझाने के लिए, इसी घटनाक्रम जो हम समझ रहे थे उसी को समझाने के लिए मैं दूसरी कहानी से प्रारंभ करूंगी। तो एक राजा थे, ठीक है? वो राजा, देखो समझाना तो मतलब हमारे जीव को है, इसी से हमको एक प्रेरणा लेनी है, एक सीख लेनी है। ठीक है? कोई भी कहानी, उदाहरण, एग्जाम्पल जो होता है, कोई भी हम प्रमाण देते हैं तो वो हमारे लिए एक बोध पाठ होता है। क्या होता है? एक बोध पाठ होता है, एक सीख होती है, एक प्रेरणा होती है। ठीक है? तो एक राजा था प्रदेश के अंदर। तो ये राजा ने एक दिन विचार किया कि आज मैं एक दिन ऐसा रखूं कि पूरे शहर के अंदर, जब एक दिन मेरे को पूरा दिन मेरे जो दरबार के अंदर जितना भी खजाना है, धन संपत्ति है, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है राज दरबार के अंदर, ये मेरे को समाज के अंदर लुटानी है। क्या करना है? लुटानी है। उसी के लिए मैं अगला दिन ऐसा एक रखूं कि पूरे गांव के अंदर आसपास के जितने भी मतलब ग्रामीण प्रदेश के जितने पड़ते हैं वहाँ एक ढंढेरा पिटाया जाए और मैसेज दिया जाए कि भाई दूसरे दिन अब राजा के दरबार में सब लोग, जितने भी प्रजा है वहाँ एकत्रित हो आ जाए। तो राजा ने अपने जो नजीक सैनिक लोग थे, जो भी थे अपने वहाँ के सेनापति लोग, इसी को बोल दिया कि जाओ आप पूरा ग्रुप पूरे नगर और आसपास के जितने भी प्रदेश के हमारे ग्राम है वहाँ अपना मैसेज दे दो, संदेश दे दो कि कल राजा
अपने राज दरबार का सब खजाना जो है वो लुटाना चाहते हैं। तो उन लोगों ने तो राजा की अर्जी मतलब हुक्म जो थे वो मान लिया, स्वीकार कर लिया और वो तो अपने आसपास के ग्रामों में चल पड़े। तो वहां जाके सब लोगों को संदेश दिया कि कल के दिन इतने बजे आप राजा के दरबार में पहुंच जाना। तो जो समय दिया था उसी समय के अनुसार बहुत से लोग, इतने लोग आए। उसी में एक फकीर भी आया, और फकीर कोई सामान्य नहीं था, वो भी एक पहुंचे हुए फकीर थे। उसी की एक अवस्था बनी हुई थी। तो कितने लोग आए, सब लोग, कई तो बड़े बड़े बर्तन लेके भी आ गए, ठीक है, कोई बड़े बड़ी मतलब क्या अटैची लेके आए, कोई थैले बैग लेके आए, अपनी कोई पॉलीथीन लेके आए, पता नहीं क्या क्या बर्तन लेके आए। तो सब आके बाहर दरबार के बाहर खड़े हो गए। जब राजा ने बोला कि अब अंदर बुलाओ, आदेश किया, तो सब लोग अंदर पंक्तिबद्ध आने लगे, ठीक है। तो आने लगे, सब अंदर एकदम सेट हो गए, पूरा पंक्तिबद्ध, ठीक है। फिर एकदम नियम से चला जाता ना, शिस्त अनुशासन के साथ। तो आ रहे थे सब, और राजा जब दे रहे थे धन, अपना खजाना जो लुटा रहे थे, वो सब अपने कोई बर्तन में, कोई अपनी पॉलीथीन में, कोई अटैची में, अपनी बैग में सब भर भर के निकल रहे थे। तो मेरे जैसे भी कोई हो गए तो फिर दोबारा इधर से आके फिर अपनी पंक्ति, जो एक बार तो पूरी हो गई थी, उसी दूसरी पंक्ति जब शुरू होती थी इसी में जुड़ते जा रहे थे, ठीक है। तो कई लोगों ने तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार धन को स्वीकार मतलब क्या किया, ले लिया, ठीक है। उसी में एक फकीर था, मैंने बोला ना, जो पहुंचे हुए एक फकीर भी था। तो फकीर ने क्या किया, फकीर का नंबर जब लगा पंक्ति के अंदर, तो फकीर जब अपना नंबर लगा तो साइड में हो गया। मतलब उसने बोला नहीं, आप जाओ ने, मैं बाद में जाऊंगा, आप जाओ ने, मैं बाद में जाऊंगा। मैं किसकी बात ये कह रही हूं, ऐसा दिल किसका होता है। मैंने अभी बोला ना, लेने की भावना जो रखता है वो कौन सी श्रेणी के लोग कहे जाएंगे, एक जीवन सृष्टि के, ये कहानी हमारी है, समझ रहे हो। तो फिर ऐसे करते करते कितने लोग, कितनी प्रजा आई थी, सबको ये खजाना बांटा गया। तो अंतिम फकीर अकेला बचा, उसने सबकी बारी मतलब टर्न दे दिया, जाओ आप जाओ, आप जाओ, मैं बाद में आ रहा हूँ। उसने बोला कि हम लोग दो बार आ गए, तीन बार आ गए, आपका तो अभी एक बार भी नंबर नहीं। तो बोले नंबर तो लग रहा है, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि आप पहले सब ले लो, मैं बाद में आपके साथ ही जुड़ा हूँ ना, आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन फकीर जब लास्ट बचा था, तब अंदर से आवाज आई, दरबार से, अंदर से, अपने राजमहल से, कि हे राजा जी, साहब जी, अब खजाना तो खत्म हो गया। तो लास्ट बचा था कौन, फकीर बचा था, ठीक है। तो फकीर ने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे नियत में, मेरे नसीब में नहीं होगा, लेकिन आप सब लोगों ने ले लिया ने, आपके नसीब में था, आपको जो जितना भी नियत में था मिल गया, मैं इसी में खुश हूँ। आपकी खुशी में मेरी खुशी है, आपके आनंद में मेरा आनंद है। ऐसा कौन सोचते हैं, कौन सोचे, ब्रह्मा जो पहली श्रेणी की जो जीव है, ठीक है, जिसके अंदर ब्रह्मात्मा की सुरता बैठी है कि नहीं, बस आप ले लो, मैं तो बाद में आऊंगा, आप ले लो, ठीक है। तो राजा ने जब देखा कि अरे सब अखुट जो भंडार भरा था वो सब खत्म हो गए क्या, तो बोले हाँ सब। तो बोले ठीक है, मैं दूसरे राजा से कल थोड़ा अरेंज करूंगा, थोड़ी उपलब्ध कराऊंगा खजाना में से कोई धन संपत्ति, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए तो ठीक है। तो ऐसे करके ये दिन तो शाम सूर्यास्त हो गया था। तो फिर अपने सेवकों को आदेश कर दिया कि ठीक है, आज फकीर को विदा दे दो, लेकिन उसको ये बोल दो कि कल जरूर अपने दरबार में आए। क्या करे, जरूर अपने दरबार में आए। तो फकीर ने बोला ठीक है, आपका हुक्म है तो मैं कल आ जाऊंगा। फिर दूसरे दिन फकीर आया, ठीक है। तो और भी लोग आ गए, बुलाया था तो फकीर को, और लोग आ गए, और लोग फिर
जो लुटा रहे थे राजा, तो उसी पंक्ति में खड़े हो गए। ठीक है, तो तभी भी फकीर, तभी ज्यादा नहीं आए थे, थोड़े ही लोग थे दूसरे दिन, तो फकीर पीछे था। तो जब सबका नंबर लग गया, लास्ट जब फकीर आया, तो फकीर को राजा ने पूछा कि भाई कल आप सबको मतलब पंक्ति में जोड़ रहे हो, आपकी बारी आई तो आपके बदले आपने दूसरे को टर्न दे दिया, तो आप क्यों ऐसा किया? आपको ले लेना चाहिए था, आपका नंबर लगा तब तो धन भी खत्म हो गया था। तो कि कोई बात नहीं, देखिए सुनिए मैं अब क्या कहना चाहती हूँ, जो ये अंतिम मेरा जो ये पंक्ति है अभी जो सुनाना चाहती हूँ इस कहानी की, इसी में बोला कि अरे मैं तो अपने को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। फकीर ने बोला अपने को बहुत बड़ा धनवान मानता चाहता हूँ मैं, इसी में तो मैं यही धनी हूँ, मैं किसी का लेके खुश नहीं हूँ। मैं इसीलिए गर्व ले रहा हूँ कि मैं आपको आगे करने के लिए जब मेरा हाथ लंबा हुआ ने कि नहीं आप आगे जाओ, आप आगे जाओ, तो ये टर्न एक के बाद दूसरे का टर्न, दूसरे के बाद तीसरे का टर्न, ये देने में कि जो मेरे को खुशी मिली है ना, ये शायद मेरे जीवन के इतने साल बीते, 50-60 साल फकीर की उम्र होगी, तो बोले मेरे इतने साल बीत गए, ये खुशी, ये आनंद, ये प्रेम मेरे दिल में कभी नहीं आया था जो आज दूसरे को आगे करने में आया है, दूसरे को ये देने में आगे मेरे अंदर जो प्रेम प्रकट हुआ है, उत्साह बढ़ा है। तो देखिए इस कहानी से मैं ये समझाना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, ये बताना चाहती हूँ कि फकीर कौन था। और राज जी ने भी वाणी में हमारे लिए अतीम फकीर ऐसे शब्द प्रयोग किए, वाणी में क्या किया है, अब सागर ग्रंथ खोल के पढ़ो, उसी में बोला है ना कि फकीर कौन है, हम सब सुंदर साथ है। अतीम कौन है, हम सब सुंदर साथ है। तो ब्रह्म सृष्टि के गुण कैसे होने चाहिए, लुटाना, देना, वो कभी लेना नहीं चाहती, वो कभी लेना नहीं चाहती। सुंदर साथ जी, मैं इसी कहानी को और आगे, अच्छा कितना समय रहा अभी विजय, देखो तो बेटा बीच में बंद रहा तो पता नहीं चला, आज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है ना, कितना समय गया मेरा, अच्छा पता नहीं चला, कोई बात नहीं, आप बोल देना है, 15 मिनट है अभी, ठीक है आप बोल देना, ठीक है जब समय हो तो, क्योंकि अभी बीच बीच में बंद हुआ ना, पता नहीं चला। तो देखिए हम कोई विशिष्ट प्रकार मतलब विशिष्ट व्यक्ति को देखते हैं, बहुत सुंदर किसी का रूप देखते हैं, ध्यान से सुनना, इस कहानी को भी मैं जिस भाव से समझाना, ये कहानी नहीं है, अब जो मैं समझा रही हूँ तो एक प्रवचन के रूप में समझाना चाहती हूँ। तो हम उसको देख के कितने मोहित हो जाते हैं ना, कोई विशिष्ट व्यक्ति कोई सुंदर रूप देखते हैं तो हम मोहित हो जाते हैं, और हम उसको किस शब्दों में संबोधते हैं, किस शब्दों का प्रयोग करते हैं कि देखो ये कितना सुंदर है, करते हैं ना, जब किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि कितना ये सुंदर है। और आपस में कोई दो व्यक्ति को हम जब आपस में एकदम जुड़ाव हो और आपस में जब एकदम मित्रता का व्यवहार हो, ऐसे कोई लोगों को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि देखो दोनों के बीच में क्या प्रेम है, बोलते हैं ना। लेकिन सुंदर साजी ये प्रेम नहीं है, ये क्या है, ये मोह है। ये क्या है, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। हम जो एक दूसरे के बीच का कोई व्यवहार देखते हैं, कोई संबंध की अरस परस की कोई भी वार्तालाप देखते हैं तो हम जब समझ लेते हैं, मान लेते हैं, तो सुंदर साथ जी ये मोह है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम किसको कहते हैं, मैं जो अभी प्रसंग अधूरा छोड़ा था ना, मैं जोड़ रही हूँ कि जो व्यक्ति अंदर से लुटाना चाहती है, जिसने वो सीखा है जीवन में कि मेरे अंदर जो भी है, ज्ञान है, मेरे अंदर प्रेम है, मेरे अंदर आनंद है, मेरे अंदर जो भी है, और वही ब्रह्म सृष्टि है कि जिसके अंदर समर्पण है,
जिसके अंदर त्याग है, जिसके अंदर कुर्बानी है, जिसके अंदर त्याग, बलिदानी, कुर्बानी, लज्जा, संकोच, अंदर से मतलब ऐसे बहुत से गुण, शील, संतोष, ऐसे बहुत से गुण ब्रह्म सृष्टि के अंदर होते हैं। और हम एक कीर्तन प्रकरण में भी सुनते हैं ना कि कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधिया तुझसो। मतलब हमारे अंदर सब गुण है, क्या? त्याग का, समर्पण का, प्रेम का, कुर्बानी का, बलिदानी का, सब हो, लेकिन हमारे अंदर प्रेम ना हो तो क्या हो? सब श्रृंगार को हमने आत्मिक सब श्रृंगार कर लिए, लेकिन हमारे अंदर प्रेम न हो तो सब गुण अधूरे हैं, सब गुण अधूरे हैं। और ये सब गुण ज्यादातर मैं देखती हूँ तो महिलाओं के अंदर देखा जा सकता है, मतलब होता है। मैंने बोला ने कि वो उसका दिल कोमल होता है, लेकिन सुंदर साजी इस प्रसंग को आगे बढ़ाऊं तो मैं कहूँ, लेकिन हमने ये प्रसंग को, इस प्रेम को कैसे समझ रखा है? देखिए, मैं प्रकृति की बात करूं तो प्रकृति के अंदर आज वृक्ष को देखें तो वृक्ष भले एक सुसुप्त अवस्था में है, लेकिन उसके अंदर भी कितनी लुटाने की भावना, कितनी उच्च, मतलब उसी के अंदर भी चेतनता तो है ना। वो छाया देता है, एक मीठा फल भी देता है ना। उसको हम काटते हैं, हम जलाते हैं, उस पर पत्थर फेंकते हैं, तो अभी वृक्ष क्या देता है? ठंडी बयार देता है, छाया देता है, फल देता है। और आगे देखें तो प्रकृति के अंदर जो पांचों तत्व है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, से पांचों के गुण देखो तो हम ब्रह्म सृष्टि होके देखो, हवा है वो भी बह रही है, शायद एक क्षण के लिए भी हवा रुक जाए तो क्या हमारा जीवन बच पाएगा? मतलब हम इस संसार में रह पाएंगे? थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? इस सृष्टि समाप्त हो जाएगी ना। हवा थोड़ी क्षण के लिए भी रुक जाएगी तो इसी तरह धूप, मान लो आज पूरा दिन इतनी धूप नहीं निकली तो पूरा दिन ठंड रही ने, कई काम हमारे अटक गए होंगे सोलार सिस्टम से चलते हुए, ठीक है। तो प्रकृति के जो पांचों तत्व है, पृथ्वी भी कितना हमारा भार सहन कर रही है ने, उठा रही है ने। तो जो प्रकृति के पांचों जो गुण है, पांचों जो तत्व है, वो भी अपने सेवा में क्या क्या अपने अपने समय पर वो भी सेवा में है। तो मैं क्या कह रही हूँ आपको कि सुंदर साथ जी, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि एक महिला के अंदर क्या गुण होते हैं। तो अब तक सुंदर साथ जी महिला की बुद्धि को एक पैर की पानी तक ही मानते थे, एक एड़ी तक ही मानते थे। अब तक अधिकार महिला को नहीं मिला था कि महिला को अपने कोई कुछ समझने का, अपने को कुछ सीखने का, ठीक है, अपने को कुछ आगे पहुंचने का और अपने को कुछ अंदर एक कैरियर बनाने का। क्योंकि अब तक सुंदर साजी समाज ने महिलाओं को कहाँ रखा था, लेकिन आज महिला को देखें तो महिला आज कहाँ से कहाँ पहुंची। क्यों? क्योंकि मैं महिलाओं को भी आज जरूर कहूंगी कि महिला अपने स्वयं के सम्मान में रहे, अपनी स्वयं की मर्यादा में रहे, अपनी स्वयं की लज्जा में रहे, अपने अंदर संकोच रखे। जो भी हो, अपने गुण, एक स्त्री का गुण है वो भी अपने अंदर, उससे आगे जाके अपना उल्लंघन न करे। तो सुंदर साथ जी, महिला कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है। क्योंकि महिला को क्या कहा गया है? एक नारी स्वरूपा एक शक्ति स्वरूपा कहा गया है। इतना नहीं, महिला एक नारायणी भी कहा गया है। और महिला चाहे तो इस घर को स्वर्ग भी बना सकती है, और महिला चाहे तो इस घर को नरक भी बना सकती है। लेकिन आज की महिला, मैंने बोला कि कहाँ से कहाँ पहुंची है, तो
ऐसा भी नहीं कि महिला को अधिकार मिल जाए तो महिला एक वेस्टर्न कल्चर की ओर, वेस्टर्न संस्कृति की ओर आगे बढ़े, तो ये भी एक देश के लिए बहुत दुखदायक बात है। जो महिला, आज की महिला क्या कहती है कि भाई हम तो पुरुष से कंधा से कंधे मिलाकर चल रही है, हम चाहे वो कर सकती है। और आज हम देखते भी है संसार के अंदर कि एक महिला आज कितनी, मतलब फील्ड में कितनी महिलाएं, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे कितने प्रकार की फील्ड में महिलाएं काम कर रही है। सुंदर साथ जी, तो मैं महिलाओं को लेकर आज जिस विषय को रखना चाहती थी, लेकिन समय की मर्यादा से पूरी बात नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं इस विषय को यहीं पर ही रखूँ, क्योंकि 2-3 बार जब इस प्रसंग को रोका गया ने, तो जो पूरा प्रसंग है ये मैं आज खुलकर नहीं बोल पाऊंगी। मैं इस प्रसंग को पूरा चाहती हूँ कि मैं कल ही इस विषय पर लूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं 15 मिनट जब बोला ने तो इस प्रसंग को आगे बढ़ाना तो चाहती हूँ, लेकिन इस पूरा विषय पर मैं प्रकाश नहीं डाल पाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि इस विषय को मैं यही रखूँ। इतना कहकर वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। आनंद नहीं आ रहा है। बोलिए श्री प्राण